बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सोनिया की दुनिया। तो आज जुमे का दिन है, ये जुमे का ब्लॉग है, ब्लॉग नंबर 2। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं पिस्ते और बादाम, ये ड्राई फ्रूट वगैरह वो काट रही हूँ क्योंकि जुमे का दिन है। स्टार्टिंग में यही मंथ की स्टार्टिंग में और मंथ की जो एंड होती है उसमें मैं अपने मदर के लिए खाना बनाती हूँ और वो बांट देती हूँ उनके सारे सवाब के लिए। कुरान ख़वानी वगैरह तो मैं नहीं करवाती हूँ, जो खुद से पढ़ती हूँ वही बस उनको सवाब के लिए मैं जो ना उन पर भेज देती हूँ। ज़्यादातर तो हम अपने मरहूम जो होते हैं उनके लिए कुछ नहीं कर पाते हैं, तब कुरान पाक की तिलावत हो गया, कुरान पाक भेजना हो गया या खाना वगैरह हो गया, उनके नाम पे कुछ देना होगा, यही सारी चीज़ें काम आती हैं। अल्लाह ताला मेरी अम्मी को जन्नत में जगह दे, आमीन सुम्मा आमीन। यहाँ पर तकरीबन मैं जल्दी उठ गई थी, सुबह के 5:30 बजे उठ गई थी। तो अभी मैंने ड्राई फ्रूट काटने के बाद ये मैंने जो है ना खीर बनाई थी, तो वो खीर मैं इसमें डाली हूँ। तकरीबन ये मैंने 3 किलो की खीर बनाई हुई है और ये आप देख रहे हैं तकरीबन ये तैयार होने को है, बस ये उतरने वाली है। और मेरी कोशिश ये हलीम साथ में बनाना था, तो उस वजह से मैंने रात को हलीम तकरीबन 12-1 बजे चढ़ा दिया था, ताकि बस सुबह के 6-7 बजे जो है ना वो ये तीनों चीज़ें जो है ना मेरी रेडी हो जाएं। एक हलीम था, दूसरा बिरयानी थी और तीसरा जो था ये खीर थी, क्योंकि ये तीनों मेरी अम्मी की फ़ेवरेट चीज़ें थी। इसलिए मेरी कोशिश यही होती है कि हर बार जब भी कुछ बनाऊँ तो उनका फ़ेवरेट बस अल्लाह ताला इसको कबूल करे, बस अल्लाह ताला इसको मैंने जो है ना करती हूँ। और दूसरा ये था कि जो है ना ये हलीम आप देख रहे हैं, ये तकरीबन रेशा हलीम है। सारी रात मैंने 12-1 बजे से मैंने स्टार्टिंग की थी, अब तकरीबन सुबह के 6-6:30 बज रहे हैं इस वक्त। और मेरा हलीम ये सारी चीज़ें मेरी रेडी हैं। सिमाए बिरयानी के तो वो भी मैं रेडी कर दूँगी। जुमे का दिन है तो काम बहुत ज़्यादा है, बच्चे जो है ना वो नमाज़ पढ़ने जाते हैं। 12-12:30 बजे से मेरे घर में ये तैयारियां स्टार्ट हो जाती हैं, तो उस वजह से मैं थोड़ा सा सुबह जल्दी उठी थी। अगर जुमा नहीं होता तो थोड़ा लेट उठती, सारी चीज़ें करती। यहाँ पे सुबह में मैंने अपने बच्चों के लिए जो आलू के पराठे बनाए, क्योंकि रोज़ कुछ ना कुछ खा के, ब्रेड हो गया, नॉर्मल पराठे हो गए, फ्रेंच टोस्ट वगैरह हो गए, ऐसी चीज़ें बच्चे खाना पसंद करते हैं। तो आज बच्चों ने फरमाइश की कि ममा हमें जो है ना आप आलू के पराठे बना दें। तो मैंने कहा हैवी हो जाएगा, दोपहर का लंच जो है ना वो नमाज के बाद ही होता है अमूमन। तो तकरीबन 2:30, यहाँ जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ 2-2:30 बजे नमाज़ होती है। तो तकरीबन अब इनको अगर सुबह में नाश्ता मिल रहा है हैवी, तो दोपहर में इनको जो लंच है ना जुमे के दिन वो 2:30 बजे के बाद मिलता है, तो काफ़ी टाइम हो जाता है। वैसे अमूमन जो है ना वो लंच 1-1:30 बजे तक हो जाता है, बच्चे खा भी लेते हैं। लेकिन आज कुछ ऐसी टाइमिंग हो गई है जुम्मे की, अमूमन यही टाइमिंग होती है मेरे घर की, क्योंकि मेरे 2 बेटे हैं, वो दोनों नमाज़ पढ़ने जाते हैं, हस्बैंड ऑफिस होते हैं तो वो वहीं पढ़ लेते हैं। तो मेरे पराठे बनाने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है। बस इस तरीके की रोटी बेली है, मैं इस तरीके से करती हूँ, मेरा थोड़ा अलग तरीका है बनाने का। असल में ये एक्स्ट्रा लोडेड पराठा है, ये बहुत बड़ा हैवी पराठा होता है जो कि 2 लोग बहुत आराम से खा लेते हैं। तो अगर मैं ये एक लोडेड पराठा बनाती हूँ आलू वाला, तो मेरे 2 बच्चे हाफ़ ऑफ करके ना खा लेते हैं। तो मुझे ज़्यादा भी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन ये बहुत टेस्टी और यम्मी होता है। इसकी जो आलू की फिलिंग है वो मैं नॉर्मल जो है ना उसमें नहीं करती हूँ कि आलू बॉयल कर लिए, मसाले डाल दिए और साइड में रख दिया। नहीं, मैं फ्राई पैन में डालकर और उसको जो ना तड़का वगैरह देती हूँ पहले से, तो उसके बाद ये आलू डाल देती हूँ, मिक्स कर देती हूँ, तो उसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। ऐसा लगता है कि बाहर के पराठे हैं। बच्चे बाहर की चीज़ों को बहुत ज़्यादा तरजीह देते हैं, पसंद करते हैं, लेकिन मेरे घर में ऐसा चीज़ नहीं होती। हर चीज़ घर में बनती है, बाहर से कोई ऐसी ख़ास चीज़ नहीं आती है। कहीं महीनों में कोई केक आ गया किसी की बर्थडे में, तो बस वही आ जाते हैं। बाकी सारे खाने जो है ना सब कुछ, चाहे पिज़्ज़ा हो, ज़िंगर बर्गर हो, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं बच्चे बाहर खाना पसंद करते हैं। इवन आइसक्रीम भी मेरी बाहर से नहीं आती, वो भी मैं घर पर ख़ुद से ही बनाती हूँ। तो कुकिंग करना मुझे बेतहाशा पसंद है। यहाँ समझें कि मुझे जुनून है, अगर कोई सारा दिन भी मुझे कुकिंग करवाता रहे तो मैं नहीं थकती हूँ, क्योंकि ये मेरा पैशन है और मुझे शौक़ है इन चीज़ों का। अलग अलग चीज़ें बनाऊँ, उनको ट्राई करूँ, बच्चों को खिलाऊँ। और बस ये आपके सामने आप देखें, एक्स्ट्रा लोडेड पराठा बिल्कुल रेडी है, तैयार है।
यहाँ बस झटपट से मैं ये पराठे बना लूँगी अपने बच्चों के लिए। आप देखिए माशाल्लाह से कलर कितना अच्छा है और ये कितना क्रिस्पी निकला है। ये इसी तरीके से बहुत क्रिस्पी होता है और इसका आटा भी थोड़ा डिफरेंट स्टाइल में मैं गूँथती हूँ। वो आम आटे रोटी वाला चपाती वाला नहीं होता। ये देखिए मेरे बच्चों ने खाया, बहुत पसंद किया। जब जब मैं बनाती हूँ तब मेरे बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर आप देखिए मेरी खीर रेडी हो गई है। बस मेरे इर्द गिर्द जितने भी घर हैं और वॉचमैन हैं या ड्राइवर वगैरह हैं, जो भी हैं, मैं उन सब के लिए प्रॉपर जो है ना वो निकाल रही हूँ बांटने के लिए। जितने भी घर होते हैं, मस्जिद है, वहाँ भेज देती हूँ। मेड है नेबर में, और काफ़ी सारे जो जो मुझे नज़र आते हैं लोग, हम इसी तरीके से ना पैकेट्स बना लेते हैं, फिर वो बांट देते हैं किसी को भी। तो मैं यहाँ पर जो है ना वो खीर के अलग बना रही हूँ और उसके हलीम के अलग पैकेट्स बना रहे हैं। बस जो बराबर में है, जो जहाँ है, उसको मेरा छोटा बेटा अभी देने के लिए बस निकलेगा। उसकी पैकिंग हो रही है, क्योंकि अच्छे तरीके से भेजना ही बहुत ज़रूरी होता है। ये नहीं है कि आप प्लेटें निकाल लें छोटी बड़ी टूटी हुई और उनमें चीज़ें भेज दें। तो प्रॉपर मैं इसी तरीके से ही पैकिंग करती हूँ। बाहर से ये पैकेट लेकर आती हूँ, ग्रॉसरी में ही मैं ले लेती हूँ, क्योंकि मैं महीने में 1-2 दफ़ा ये अम्मी के लिए करती हूँ, तो उस वजह से मैं ये चीज़ें ग्रॉसरी में लेकर आती हूँ। यहाँ पर तकरीबन आज 10 से 12 दिन हो गए थे मैंने माइक्रोवेव अवन की कोई भी क्लीनिंग वगैरह नहीं की थी। तो ये देखिए मेरे माइक्रोवेव अवन की का हशर बहुत बुरा हुआ था, तो मैंने कहा झटपट से इसी को भी कर लेते हैं, क्योंकि इसके बाद मुझे बिरयानी बनानी थी। तो वो काफ़ी बड़ी क्वांटिटी में बिरयानी थी। तो यहाँ पर बस अब मैं जस्ट इसकी क्लीनिंग कर रही हूँ, क्लीनिंग कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने जो उसमें डाला है, बुशर में डाला है पानी वाले में, तो उसमें मैंने आधा चम्मच अर्क गुलाब डाला है, और यहाँ पे मैंने थोड़ी सी टाटरी डाली है, मीठा सोडा डाला है, और इसमें विनेगर डाला है। तो इससे ही मैं माइक्रोवेव अवन की या डिश वॉशर हो गया मेरे पास, तो मैं इन्हीं चीज़ों से ना क्लीनिंग करती हूँ। स्मेल भी, जो बुरी स्मेल होती है वो चली जाती है और एक अच्छी स्मेल आ जाती है। या आप देखिए मैं सिर्फ साबुन वगैरह या और कोई चीज़ इस पे नहीं लगाती हूँ, और बस मैं उस जो पुशर होता है मेरा, उसमें मैं ये सारी चीज़ें डाल देती हूँ। तो वो जो है ना वो ख़ुद ही क्लीनिंग कर लेता है। बस मैं साथ साथ कोई ड्राई टॉवल होता है, कुछ होता है, बस मैं वो लगा दी जाती हूँ और वो साफ़ हो जाता है। आप यकीन करें, जब हम मीठा सोडा डालते हैं और विनेगर डालते हैं, और मैं हाफ़ चम्मच अर्क गुलाब का डाल देती हूँ, तो उससे मैं अपने घर की जब भी मिरर की इन चीज़ों की क्लीनिंग करती हूँ, आप यकीन जाने पूरा दिन उस पर कोई भी कीड़ा, कोई भी मक्खियाँ नहीं है। वैसे होती तो नहीं है, लेकिन अगर बारिश की सीज़न में कोई ऐसे कीड़े वगैरह आ जाते हैं कभी कभार, तो वो इससे नहीं आते हैं। अब मैं अंदर की तकरीबन अच्छे से बिल्कुल क्लीनिंग कर ली है। अब मैं इसको बाहर से कर रही हूँ। आपका दिखाने का मकसद यही था कि मैं किस तरीके से कर रही हूँ, और ये बहुत ज़रूरी होता है। होना तो ये 2-3 दिन छोड़कर या 1 दिन छोड़कर चाहिए, लेकिन बहुत सारे काम होते हैं घरों में, तो उस वजह से मुझे इस काम में काफ़ी दिन गुजर गए, मैंने नहीं किया। और आप देखिए बस मैं ये लगाती जाती हूँ और ख़ुद से बस ये क्लीन होता जाता है। आज तकरीबन मेरे पास गैस का जो ओवन है उसको भी मैंने इसी तरीके से इसके बाद क्लीन किया था, और दूसरा टोस्टर है मेरे पास, उसको भी मैंने अभी बस क्लीन किया था। बारी बारी सबको हम इसी तरीके से डेली बेसिस पे अगर क्लीन करते रहेंगे, एक दिन वो, तो इस तरीके से हमारा काम भी जल्दी निपट जाएगा और पेंडिंग पर भी नहीं रहेंगे हमारे घरों के काम। यहाँ पर मैं फ्रोज़न जो है ना वो चीज़ बॉल्स बनाने जा रही हूँ। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं डेली वेजेस पर ना फ्रोज़न चीज़ें बनाकर फ्रीज़ में रख देती हूँ, क्योंकि बच्चे हैं मेरे, तो वो अक्सर कभी कभार अचानक से फरमाइश कर देते हैं, चाहे रात के 11 हों, 12 हों या सुबह के 6-7 बज रहे हों, तो मैं ये चीज़ें फ्रीज़ में कर लेती हूँ। यहाँ पे हाफ़ केजी मैंने जो है ना चिकन ब्रेस्ट के छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं, और उसके बाद यहाँ पर मैंने जो है ना धनिया और हरी मिर्चें डाली हैं, और ये एक ब्रेड का स्लाइस है जिसके मैंने साइडें ब्राउन वाली रिमूव नहीं की हैं, वो मैंने एज़ इट इज़ एक ब्रेड का स्लाइस चूरा करके इसमें डाल दिया है। 2 हरी मिर्चें थी और थोड़ा सा धनिया था, धनिया आप कम और ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर मैं थोड़ा सा ड्राई मसालों में स्टार्ट कर रही हूँ। नमक आधा चम्मच, ज़ीरा, नमक आप अपने स्वाद के हिसाब से, टेस्ट के हिसाब से करिएगा। गरम मसाला आधा चमचा,
ड्राई मसाले हैं, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। गरम मसाला आधा चमचा, कुटी हुई काली मिर्च आधा चमचा, और ये मेरे पास जो है ना पाउडर है, चिकन पाउडर है, मैं घर में बना लेती हूँ, तो वो आधा चमचा। कुटी हुई लाल मिर्चें, याद रखिएगा कुटी हुई लाल मिर्चें हैं, वो भी आधा चमचा, और आधा चमचा मैंने काली मिर्चें डाली थी। ये सारी चीज़ें मिला के उसके बाद ये मेरे पास मिक्स हर्ब हैं, ऑरिगेनो नहीं है, ऑरिगेनो के साथ बाकी सारे हर्ब्स भी हैं। इसका ये जब मैं डालती हूँ तो बहुत अच्छा फ्लेवर, अच्छा टेस्ट आता है। जब भी हम खाते हैं तो इसका ज़बरदस्त सा टेस्ट हमारे मुंह में आता है। तो मैंने ये थोड़ा सा ऑप्शनल है, अगर आपके पास मौजूद है तो आप डाल सकते हैं, अगर आपके पास मौजूद नहीं है तो आप मत डालें। यहाँ पर मैं 1 चमचा भर के मायोनीज़ डाल रही हूँ। मेरे पास आज क्रीम नहीं था तो मैंने इस वजह से ना 1 चमचा मायोनीज़ डाला है। अगर आपके पास क्रीम अवेलेबल हो तो आप 1-2 चम्मच क्रीम डालिएगा, उससे बहुत सॉफ्ट और बहुत यमी बनेंगे। तो यहाँ पर बस मैंने इसको चॉपर में चॉप कर दिया, 2-3 दफ़ा चलाया अच्छे से, फिर मैंने इसका बॉल और टिकिया बना के देखी कि ये अच्छे से सॉफ्ट है, और ये ऐसी होनी चाहिए कि बिल्कुल आपके हाथों पे चिपके नहीं। अच्छा, मैंने जब ये ब्लेंडर चला रही थी तो उस दरमियान में, चॉपर चला रही थी तो उस दरमियान में मैंने इसमें 1 चम्मच जो है ना वो तेल का डाल दिया था। इसके बाद यहाँ पर मेरे पास ये चीज़ है, तकरीबन हाफ़ कप था, उसको मैंने स्लाइस में काट दिया था। और यहाँ पर मेरे पास 2 फटे हुए अंडे हैं, और उसके बाद ब्रेड क्रम्स है। ब्रेड क्रम्स भी होममेड ही है मेरे। मैं ब्रेड को ड्राई करके ब्लेंडर में डाल के उसको पूरा रख लेती हूँ। अब आपके सामने ही मैं इसके छोटे छोटे बॉल्स बना लूँगी। मैं आपको 1-2 बना के दिखाती हूँ, फिर तकरीबन सारे मैं ऑफ कैमरा करके जल्दी जल्दी से बना लूँगी। ये आप 3 से 4 महीने के लिए फ्रीज़र में फ्रीज़ कर सकते हैं। वो इस वजह से क्योंकि इसमें आलू नहीं है। अगर जिस चीज़ में आप फ्रीज़र में कोई चीज़ फ्रीज़ करते हैं, फ्रोज़न करते हैं चीज़ें, अगर आप आलू वाली चीज़ें करेंगे वो 1 वीक से ज़्यादा नहीं चलती हैं। मैंने ये आज़माया है। तो जो आप चिकन की ऐसी चीज़ें बना के रखेंगी, चीज़ बॉल है, चिकन स्टिक है, काफ़ी ऐसी विंग्स हैं, काफ़ी ऐसी चीज़ें होती हैं, तो चिकन पॉप्स होते हैं, तो वो जो चीज़ें 1 मंथ 2 मंथ मेरी आराम से चल जाती हैं। देखें इस तरीके से मैंने बना के रख ली हैं। मैंने काफ़ी सारी क्वांटिटी में और भी मुझे बनानी है, तो मैं ये आपको दिखा रही हूँ। ये रेडी है मेरे फ्रीज़र में, फ्रोज़न होने के लिए चलेगा। जब मेरे बच्चों को ज़रूरत होगी तो मैं निकाल कर लेती हूँ। यहाँ पर मैं सिंधी घी बना रही हूँ। ये आप देखें, ये मेरा थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से मैं सिंधी घी बनाती हूँ। ये मैंने क्या किया है, मेरे पास जो है ना बालाई थी तकरीबन 1 मंथ की जमा, क्योंकि मेरा खालिश दूध आता है बाड़े का, तो मेरी बालाई बहुत ज़्यादा बनती है। तकरीबन डेली वेजेस से 2 पाव 1.5 पाव इस तरीके से निकलती है। उसको बस मैंने बालाई को जो है ना देगची में डालकर उसमें पानी डाल के दोनों को चम्मच से मिक्स कर लिया। उसको फ्रीज़र में फ्रीज़ कर दिया 4-5 घंटे के बाद। 4-5 घंटे के बाद उसकी कंडीशन कुछ इस तरीके की थी। बीच में ये जो पूरा निकल रहा है ये वेस्टेज इसका पानी है, और जो हमारा ऑयल हो गया, देसी घी वाला ऑयल हो गया, वो इसके ऊपर आ गया। इन दोनों को मैंने मिक्स किया था। मिक्स करने के बाद फ्रीज़र में फ्रीज़ किया था 4-5 घंटे के लिए। उसके बाद मैंने इसका होल बना के, ये देखें होल बना के, और इसका जो वेस्टेज पानी था वो आपके सामने अलग कर दिया, रिमूव कर दिया। और यहाँ पर जो मेरे पास देसी घी है वो ये वाला है। बस इसकी अब हम तैयारी करेंगे, इसको पकाएंगे। आगे जो सारा प्रोसेस है मैं आपके सामने करूँगी। ये देखें ये ऑयल है, ये सेपरेट हो गया। वरना कौन जो है ना वो बालाई को चूल्हे पे रखे 3-4-5 घंटे लग जाते हैं। हमारा बर्तन भी बिल्कुल नीचे से ब्लैक हो जाता है, लग जाता है। और ये मेरे तरीके से, मेरे स्टाइल से बनाएंगे, आप यकीन जाने इतनी खुशबू होती है उस ऑयल में, और ये बेहद अच्छा लगता है। यहाँ पर बस अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स करें चूल्हे पे। मैंने हल्की आंच कर ली चूल्हे की, मिक्स कर दिया है। 10 से 12 मिनट के बाद इसकी कंडीशन इस तरीके की हो जाती है, ख़ुद ब खुद ये येलो हो जाता है देसी घी की तरह। बस आप 5-10 मिनट इसका जो नीचे पानी होता है मिल्क का वो ड्राई कर दें। नीचे से ये लगता भी नहीं है अगर आप इसी तरीके से बनाएंगे तो। अब इसके बाद मैंने इसमें 1 चम्मच जो है ना वो आटे का डाला है। घर का सादा जो आटा होता है ना, वो 1 चम्मच डाल दिया और बस मिक्स कर दिया तो वो नीचे बैठ गया। वो जो हमारा आटा था और एक्स्ट्रा जो हमारी बलाई थी दूध वाली, वो नीचे बैठ गई। ऊपर हमारा जो है ना वो तेल आ गया। यहाँ पर आप देखें, बस मैं अपनी बड़ी सी बॉटल में जो है ना इसको तेल को डाल रही हूँ। ये देखें तकरीबन ये मेरा हाफ़ kg 1 kg के लगभग बराबर आ गया था। ये मेरे तकरीबन 1.5 kg की ये मेरे पास बॉटल थी। आप देखें सामने आपको आटा नज़र आ रहा है और वो हलवा टाइप नज़र आ रहा है। ये मेरा जला भी नहीं है, सफ़ेद है, उसमें इतनी
अच्छी स्मेल आ रही है, बहुत अच्छी देसी घी की जिस तरीके की थी। ये मुझे मेरी सास ने बताया था, वो लोग अपने गाँव में जो है ना वो इसी तरीके से बनाती हैं। आटा जब भी हम डालते हैं और एक इलायची डालते हैं, आप यकीन जाने बहुत अच्छी खुशबू आती है और ये सालों साल चलता है, ख़राब भी नहीं होता। ये देखें माशाल्लाह से बहुत अच्छा रंग, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। आप भी मेरे तरीके से ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर दोपहर का टाइम हो गया है, मैंने आपको बताया था कि मुझे अब काफ़ी हैवी क्वांटिटी में जो है ना वो बिरयानी बनानी है और यहाँ पर मैं 2 अलग-अलग देगचों में बिरयानी बना रही हूँ। तो ये मैं एक साइड की आपको दिखा रही हूँ। ये चावल बॉयल करने के लिए रख दिए हैं मैंने और उसमें जो है ना मैंने लेमन डाला है, थोड़ा खड़ा मसाला डाला है, विनेगर डाला है। तो मैं चावल इसी तरीके से बॉयल करती हूँ तो अच्छी खुशबू आती है चावलों में और खड़े-खड़े चावल होते हैं, चिपकते नहीं हैं। आज में मैंने बड़ी क्वांटिटी में किया था क्योंकि मसाले भी मैंने 2 ही रेडी किए थे, अलग-अलग में एक मैंने एक साथ नहीं किया था क्योंकि मुझे एक घर की बिरयानी बनानी थी और एक जो अम्मी के लिए बाँटनी थी, बाहर देनी थी, मैंने वो अलग से बनाई। तो काफ़ी सारा टाइम लग गया था, मैंने आपको कहा था सुबह जल्दी उठी हुई थी। तो ये मैंने मसाला जल्दी से जो है ना वो रेडी कर दिया है और ये आप देखें, ये अब बिल्कुल मसाला मेरा रेडी है, ऑयल सेपरेट हो गया है। तो बस मुझे अभी इसको जल्दी से ना जो है ना दम पर लगाना है। यहाँ मैं सेपरेट कर रही हूँ, हाफ़ इसको निकाल देती हूँ किसी और बर्तन में क्योंकि मुझे तह लगाना है। तो मैं राइस की तह जो है ना वो नीचे नहीं लगाती हूँ, मैं यहाँ पे मसाले का तह पहले लगा लेती हूँ। और बच्चों की जो बिरयानी होती है उसमें चिकन कम आलू ज़्यादा होते हैं क्योंकि यहाँ पे छोटे बच्चे हैं तो मैं आलू ज़्यादा डालती हूँ। बाहर की जो मैंने बिरयानी बनाई थी उसकी सारी क्वांटिटी हर चीज़ अलग थी, सेपरेट थी। आप देखें फूड कलर जो होता है वो भी मैं यहाँ पर अभी डाल रही हूँ। ये राइस थे जो हमने बॉयल करके रखे थे, माशाल्लाह राइस देखिए यहाँ बहुत खड़े हैं। ये सेला राइस नहीं है, ये बासमती पुराने जो राइस होते हैं ये वो राइस हैं। आप देखिए मैं अपने हाथों से डाल रही हूँ, कहीं से टूटे हुए नहीं है, कहीं से चिपके हुए जमे नहीं है। चावल बिल्कुल खड़े अलग चावल हैं। और मैंने सबसे पहले नीचे से जो है ना वो इसका मसाला रेडी किया था वो रखा है, फिर राइस रखे हैं, फिर मैं मसाला डालूँगी, फिर राइस डालूँगी और इसकी गार्निशिंग करूँगी। साथ साथ थोड़ा मैं जो फूड कलर है वो डालती जा रही हूँ और यहाँ पर थोड़ा सा ऑयल है वो भी डालूँगी क्योंकि मैंने मसाले में जो है ना इसका मसाला जो हमने रेडी किया था तय वाला वो उसमें जो है ना मैं ऑयल मैंने थोड़ा कम रखा था। उसके बाद आप ये देखिए मेरे पास आलू ज़्यादा और चिकन कम है, ये मैं पहले कह चुकी हूँ। तो बस यहाँ पे इसको जो है ना हमें अच्छे से तय लगानी है। तय लगाने के बाद हमें इसको तकरीबन 5 से 10 मिनट का जो है ना दम लगाना है। साथ में उसी तरीके से मैं ऊपर इसमें गार्निशिंग करूँगी कलर की और धनिया पुदीना डालूँगी, कुटा हुआ भुना हुआ ज़ीरा डालूँगी और इसको 5-10 मिनट दम पे रखेंगे हम लोग। आप देखें मैं चावल कितने अच्छे लग रहे हैं। और इसी तरीके से अगर आप भी एक दफ़ा इसी तरीके से बनाएंगे ना, नीचे सबसे पहले चावल नहीं रखिएगा क्योंकि चावल नीचे से कभी कभार लग भी जाते हैं। जब नीचे से मसाला डालेंगे, मसाले के ऊपर थोड़ा सा कलर डाल देंगे और राइस डालेंगे तो आप यकीन जानें जब भी आप बिरयानी को घुमाएंगे पलटेंगे तो आप यकीन करें बाहर वाली बिरयानी जैसी दिखती है वो। जुमे का दिन है, सब घरों में इसी तरह बहुत ज़्यादा काम होता है जुमे वाले दिन। और मेरे घर की भी कुछ सूरत हाल इसी तरीके की है। बच्चों को जाना होता है नमाज़ पर, जल्दी से बस मैं ये बिरयानी बनानी हूँ क्योंकि मुझे बांटनी भी है। तो बस अब आपके सामने 5-10 मिनट का दम दूंगी मैं इस सब को और उसके बाद आपको बिरयानी दिखाती हूँ 5 मिनट के बाद। ये देखिए माशाल्लाह से मैंने अपने घर के लिए जो बिरयानी थी वो मैंने अभी निकाल दी है। आप इसका कलर देखें, लुक देखें, बहुत अच्छा, बहुत है ज़बरदस्त ये बिरयानी बनी थी। आप भी मेरे तरीके से मेरे स्टाइल से बना के देखें। अगर आपको इसकी कंप्लीट रेसिपी चाहिए होगी तो इंशाल्लाह मैं अपने इसी चैनल में अपनी कंप्लीट बिरयानी की रेसिपी दूंगी क्योंकि हर बिरयानी मुख्तलिफ बनती है। बिरयानी के भी काफ़ी वैरायटी होती हैं। तो मेरे घर में भी हर किस्म की बिरयानी बनती है, सिंधी, बम्बई और का बहुत मसालेदार बिरयानी, बहुत सारा बिरयानी होती है। तो वो इंशाल्लाह मैं आगे चल के मैं आपको ज़रूर सिखाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने आपको कहा था किसी एक ब्रांड का मैं रिव्यू दूंगी, तो यहाँ पर मैं आपको जो आज रिव्यू दे रही हूँ ये मेरे पास जो यहाँ पर मेरे पास जो है ना वो डर्माज़ोन की मेडिसन से सप्लीमेंट है, तो इसका मैं आपको रिव्यू दे रही हूँ। तो यहाँ पर 2 महीने पहले ये मेरे पास मंगवा के रखा था। ये मेरे पास जो है ना इसकी सेकंड बोतल है। एक फ़र्स्ट वाली मैंने कंप्लीट की है। यहाँ पर विटामिन सी 500 प्लस जिंक की ये मेडिसन है और दूसरी है मेरे पास हेयर, नेल और स्किन के लिए है ये
मुझे बहुत ज़रूरत थी इन दोनों चीज़ों की, क्योंकि मेरे बाल बहुत ख़राब हो रहे थे, ड्राई हो रहे थे, फिज़ी हो रहे थे। तो उनके साथ साथ मेरे नेल्स भी बहुत ज़्यादा टूट रहे थे। तो मैंने यही मंगवा ली, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा था, इसके बहुत सारे फ़वाइद हैं और इनके कोई सर्टिफिकेट भी नहीं है, और दूसरा इनसे वेट भी नहीं बढ़ता है। तो मैंने कहा ये ट्राई की जाए। आप यकीन जानें, C500+ जिंक जो है ना, विटामिन सी वाली मेडिसिन है, ये डेली एक ली जाती है। मैं सुबह को नाश्ता करके उसके बाद एक इसकी टेबलेट लेती हूँ, और ये एक जो है ना मैं स्किन और हेयर वाली मेडिसिन लेती हूँ। तो 2 टेबलेट एक साथ ले लेती हूँ। ये दिन में आप 2 टाइम भी खा सकते हैं, लेकिन मैं दिन में 1 टाइम खाती हूँ। इसकी जो बॉटल है वो प्लास्टिक की है, अंदर से भी बाहर से भी, ऊपर से भी। इसका जो कैप है वो बाहर से है। यहाँ पर आप देख रहे हैं इनकी प्राइस भी यहाँ पे मेंशन है, एक्सपायर डेट भी मेंशन है, और सारी चीज़ें इंस्ट्रक्शन वगैरह सब आपको दी गई हैं कि बच्चों की पहुंच से भी दूर रखें। तो इसको आप ज़रूर एक दफ़ा देख लीजिएगा। ये डर्मा जोन में काफ़ी सारी इनकी वैरायटी आती हैं, बहुत अच्छी मेडिसन है। आप यकीन जाने, मेरा वेट काफ़ी बढ़ा हुआ था, तो मुझे ये लगा है, जब से मैंने ये यूज़ किए हैं तो मैंने इनकी दूसरी बोतल भी मंगवा ली है। आलमोस्ट आप देखें यहाँ पे मैंने तकरीबन ये बोतल पूरी ही कर ली है। तो मैंने जब से ये मंगवाई थी तकरीबन 5-6 दिनों से ही मेरे नेल्स जो है ना वो बढ़ने स्टार्ट हो गई, जो कि बहुत जल्दी टूटते थे और बढ़ते नहीं थे, मुश्किलों से बढ़ते थे। तो मैंने ये जब से खाना स्टार्ट किया, उसके साथ साथ मेरी जो डाइट थी वो दही, दूध, ये मैंने थोड़ा सा लेना अच्छे से स्टार्ट कर लिया था। आप देखें दोनों ही जो बॉटल्स हैं वो प्लास्टिक की हैं, और ऊपर से उनकी पैकेजिंग भी बहुत अच्छी थी, और यहाँ पर टूटने का भी कोई ख़दशा नहीं है। यहाँ पे पीछे से जो है ना एक्सपायरी डेट सारी चीज़ें वो लिखी हुई हैं, और ये बहुत बेनिफिशियल हैं। इससे बाल हमारे बहुत अच्छे हो जाते हैं, नेल्स, स्किन बहुत अच्छी हो जाती है। बिफ़ोर आफ्टर आप ये कर लीजिएगा, और मेरे उससे मंगवा लीजिएगा, ये बहुत अच्छी हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।